तो भरसक प्रयास करेंगे कि आप लोग का बेहतरीन जो है तैयारी हो सके, और आप लोग भी सुबह उठने का काम कीजिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। समझ गया ना? तो भाई तारीफ नहीं है ना, मंजिल है ना, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले में तो मुकद्दर की बात है। हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। समझ गए? सबसे पहले मेहनत कीजिए और नसीब में जे रहेगा वो तो होवे करेगा। अब मेहनत करने वाला दीन दुनिया का आदमी नहीं देखता है कि जानती है तुम्हारे बारे में वो ऐसे बोल रही थी, क्या तुम ऐसे में सच्चे में है? तीसरा मुंह नहीं रहता कि वो बोल रही थी उसके बाद वो प्रूव्ड करा लो ये लड़कवे में कि जानते हैं आपके बारे में वो ऐसे, वो नहीं रहता। अगर पूछल भी जाते क्या सही में आप ऐसे हैं, समझ गए ना? वो असनकावा चक्कर में रहता नहीं, अपन कहीं पावरफुल दिखाता, कहीं कुछ नहीं, मीडियम रहता है ना। अब हाथी चले बाजार तो कुत्ता बउआ भूखे हजार वाला कहानी तो होबे करता। हाथी चलेगा तो कुत्ता भूखबे करेगा, तो रस की हथिया मुड़ जाएगा, वो चलते रहेगा अपना भूखो यार। जब लोग आपकी बुराई हो रहा है बेटा तो समझ लेना कि तुम्हारा तरक्की हो रहा है। और जब तोरा सब कहे वाला बेचारा ट्यूशन चलाता था, अब ट्यूशनिया नहीं चलता, बेचारा मैंने गधा है आए समझे जी, पहले चलता था नहीं चलता, कोई काम करा बेचारा। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो आइए, बिरजू महाराज का चैप्टर था जबरदस्त है ना जी। बिरजू महाराज से सब बहुत प्यार करता था नहीं जी, सब प्रपोज करता था, लेकिन बिरजू महाराज का क्या कहना था कि हमको प्यार नहीं करता है, और दूसरा हमरे से ज्यादा हैंडसम रहता है, दूसरा उसको कहन कुछ आदमी प्यार करता है, उसके साथ कहन सेल्फी खिलाता है, क्योंकि बताए थे हमें क्वांटिटी हमें गुण है क्या करने का, क्या करने का, नृत्य करने का। इसलिए लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमारे डांस की वजह से। अगर हमारा डांस खत्म तो लोग भी हमसे प्यार मोहब्बत करना बंद। कोई दिक्कत दोस्तों? कई नंबर तक अर्थ बोले थे? अर्थ बोले थे क्या स्टार पॉइंट? किसका अर्थ? संस्कृत का? यार संस्कृत थोड़ी ना है, और परसों वाला हो शनिवार को संस्कृति वाला अर्थ हुआ। अच्छा अब तो वीडियो पकड़ रहे दे, आप मेहनत करो ना, टेंशन कहाँ ले रहे हैं। कै नंबर तो खोल था बउआ? कै नंबर था? 13 क्लियर? व्याख्या करें, लिखिए 14 के का, लाइन बाई लाइन पढ़िए, अब भरकस प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि कहीं कुछ। 14 का प्रस्तुत 500 रुपया देकर मैंने गंडा बनवाया। प्रस्तुत वाक, आज बबू आगे इन्हें बैठवा वो प्रस्तुत वाक, और जो दोस्त वगैरह है गरीब घर के लड़का रहे, मेन बात है मोबाइल रहेगा तो गरीब कैसे रहेगा नहीं। वीडियो बता दिया करो भाई। क्या लिखे बबुआ? प्रस्तुत वाक दिगंत भागदू के, गोधूली भागदू के, सॉरी इंटर में चल जाते हैं। प्रस्तुत वाक गोधूली भागदू के, गोधूली भागदू के, गोधूली भागदू के गदखंड, गदखंड जीत जीत मैं, गदखंड जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं से लिया गया है। जीत जीत मैं निरखत हूं से लिया गया है। यह बिरजू महाराज का साक्षात्कार है। कैसा था? सब सही था वो है? कहीं पीएमए में कोई दिक्कत नहीं ना? यही टाइम है ना सब है टोटल है? एकदम कोई हाई फाई है कुछ? कोई गारंटी वारंटी? कोई गारंटी वारंटी नहीं। डॉक्टर तो गारंटी देवे करेगा, सिग्नेचर करा लेगा, मरेगा तो मत कहिएगा। हाँ बॉन्ड भरवाता है ना जी, केस मत कर दीजिएगा। पर आप चेंज करके क्या है बिरजू, यह बिरजू महाराज का क्या है? साक्षात्कार। लाइफ में जब तक तुम में कुछ करोगे नहीं तब तक लोग चाहोगे कि नहीं चाहता हमारा दुनिया बढ़ाए मारे,
लेकिन उसके अनुसार उतना की करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसका मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता। अभी तो सब बचले, अभी तो कोर्से पर थे, अभी तो मेन तो बाकी है सब ने। पैराग्राफ चेंज करके बिरजू महाराज कहते हैं कि, लेखक तो नहीं होगा बिरजू महाराज का साक्षात्कार, पैराग्राफ चेंज करके नहीं। बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु, बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु मेरे पिताजी ही थे, मेरे गुरु मेरे पिताजी ही थे। बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु मेरे पिताजी ही थे। पिताजी ने ही इन्हें, पिताजी ने ही इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। पिताजी ने ही इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। ओके, अरे बबुआ तो खाली की लिखा है, प्रस्तुत वाक प्रस्तुतिगंध भाग 2 के गद खंड जीत जीत में निरखत से लिया हुआ ये बिरजू महाराज का साक्षात्कार है। दोनों मौसी लिखा है। आप डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करा देते हैं। जय लाइन में देख लो कि प्रस्तुत हुआ है, वो उतना छोड़ के क्या कहते हो? ठीक है, लिखो। बिरजू महाराज कहते हैं कि, पैराग्राफ चेंज करके एकदम वो वाला लिख लोगे ना, प्रस्तुत वाक, वही चीज वाक लिखना है। समझा कि ना? आपने क्या लिखे? बिरजू महाराज कहते हैं कि, बिरजू महाराज कहते हैं कि बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे और मेरे पिताजी की, मेरे और मेरे पिताजी की एक खास आदत थी कि, व्याख्या करें मोहे होता है, जो लेनी है ना और आगे पीछे वाला लिखना है। ठीक है, बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे और मेरे पिताजी की एक खास आदत थी कि, एक खास आदत थी कि जिसको हम सिखा रहे हैं, जिसको हम सिखा रहे हैं, जिसको हम सिखा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से उसको सिखा देते थे, तो पूर्ण रूप से उसको सिखा देते थे। मैं किसी चीज को, पुनराम, मैं किसी चीज को चुराता नहीं, ई कला नहीं सिखेबे नहीं तो ई जान जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं था। मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि, कर्ज करके, मैं किसी चीज को चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए रखना है, अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है, अपने बेटे के लिए रखना है, उसको सिखाना है। पूर्ण विराम ग 14 के ग, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं उस नाचने वाले का। 14 के ग, चौदह के ग, पर चेंज करके लेखक कहते हैं कि, बिरजू महाराज कहते हैं कि, सॉरी, बिरजू महाराज कहते हैं कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन
लोग मुझे, तुम लोग भी प्यार करते हो पढ़ाने की वजह से, है ना जी। लेकिन लोग मुझसे प्यार नृत्य की वजह से करते हैं, नृत्य की वजह से करते हैं। तुम लोग क्यों करते हो? पढ़ाने की वजह से, नृत्य की वजह से करते हैं, नृत्य की वजह से करते हैं। मैं तो असिस्टेंट हूं, मैं तो असिस्टेंट हूं उस नाचने वाले का, मैं तो असिस्टेंट हूं उस नाचने वाला का, माने सहायक। क्या हुआ? असिस्टेंट। असिस्टेंट। कोई दिक्कत? उस नाचने वाले का। पूर्णविराम दिए। कॉमा नंबर 15। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज, गुरु मानते थे किनको? जज के थे अम्मा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? 15 मालिक को। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा जी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा जी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा जी को मानते थे। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? जब ये नाचते थे तो, जब ये नाचते थे तो सबसे बड़ा जज, जब ये नाचते थे तो सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा जज अम्मा जी ही हुआ करते थे। जब ये नाचते थे तो सबसे बड़ा जज अम्मा जी ही हुआ करते थे। जब ये नाचते थे सबसे बड़ा जज अम्मा जी ही हुआ करते। जब भी वो नाच देखती थी, जब भी वो नाच देखती थी तो मैं कहता था कि, तो मैं कहता था कि, तो मैं कहता था कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। इस पर वो कहती, इस पर वो कहती नहीं बेटा तुम तो, नहीं बेटा तुम तो बाबूजी का ही तस्वीर हो। पूर्ण सलमान, कोई दिक्कत बउआ? कोई दिक्कत हो? पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? आज वाला दिखावा बड़ी ज्यादा करता है ना। पुराने और आज के, पुराने और आज के नर्तकों के बीच, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज
बिरजू महाराज, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज फर्क पाते हैं कि बिरजू महाराज फर्क पाते हैं कि पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करने में, पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करने में लगे रहते थे, कला प्रदर्शन करने में लगे रहते थे, जबकि आज के नर्तक दिखावे में बहुत रहते हैं, जबकि आज के नर्तक दिखावे में बहुत रहते हैं, जबकि आज के नर्तक दिखावे में बहुत रहते हैं। आज के नर्तक को नाचने के लिए एसी की आवश्यकता पड़ती है, एयर कंडीशन एसी की आवश्यकता पड़ती है, एसी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि पुराने नर्तक किसी भी परिस्थिति में, जबकि पुराने नर्तक किसी भी परिस्थिति में डांस कर लेते थे। बहुत अंतर है ना, है वो अब नहीं लिखा था, क्लियर, परिस्थिति में डांस कर लेते थे। एक खूबसूरत सा है अभिनय, ललित रचना, एक खूबसूरत सा लेसन है जिसका नाम है अभिनय। अभिनय, ध्यान से सुनो, एक खूबसूरत सा, ध्यान से, एक खूबसूरत सा ललित रचना है अभिनय। क्या बोले? अभिनय क्या है? देखें, ध्यान दीजिए इधर। अभिनय यह एक जो है, हाँ, अभिनय यह एक जो है, हाँ, अभिनय यह एक जो है, पहले ही जानो क्या है, जगह का नाम है। अभिनय यह किसका नाम है? कैसी रचना है? ललित रचना। इसको विधा कहते हैं। जैसे कोई मनोवैज्ञानिक हो गया, नहीं पूछ दिए थे कैसी विधा है, विधा माने मनोवैज्ञानिक है कि कहानी है कि सामाजिक है कि फलना है। जैसे वो कहानी सामाजिक है, पढ़े होंगे बहादुर, तो कैसी है जी? सामाजिक है। ठीक उसी प्रकार से कैसी विधा है ना। तो यहाँ देखिए, ललित में होता है सुंदर, और रचना में लिखावट, सुंदर लिखावट, माने बोरिंग नहीं होगे पढ़ोगे तो। लगभग 10 आज तक अभी तक पढ़े होंगे इस लेसन को आप लोग। पहले बार बार कहते हैं जो पढ़ाने वाला रहे वो पढ़ के आइए, पढ़ा दें जो तो घर पर जाके पढ़िए। लगभग 10 बरस पहले पहली बार अभिनय गए थे। पहली बार कब गए थे? दक्षिण फ्रांस। 10 वर्ष पहले अभिनय गए थे। क्या गए थे? अशोक वाजपेयी। ओ खुद ही लिखे ना, गए थे क्या क्या देखे इस देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। आप लोग को एक लेसन पढ़ाए होंगे पर्यटनम, उसमें बताए होंगे कि गोदावरी नदी के किनारे नासिक क्षेत्र है, एक तरफ क्या टुमकता बीच में रहे। लेसन हम क्लियर करेंगे इसको। आई समझो कि क्या पढ़ा रहा है उन्हें। एक दिन में 10 रुपया लगता है, उसको वसूल करो, नहीं तो यहाँ चलते हो ना तो रिश्ता नाता थोड़ी हो रहा है। जाति प्रथा थोड़ी मनाने का रहे हैं कि देख तो जाति की है कि नहीं हो जाए। तो क्या हो गया था वहां पे बाबू? जो हम आपको बताए थे, एक तरफ गोदावरी एक तरफ पंचवटी था।
1 वर्ष पहले से कार्यक्रम चालू हो जाता है। भारतवर्ष में 4 जगह पर जो है हाँ कुंभ मेला लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये गए वहाँ देखने के लिए। ये कब गए थे भाई? ये वाला ललित रचना लिखने के पहले हुए। दक्षिण फ्रांस में रो नदी किनारे बसा एक पुराना शहर है। ओ लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए और देखे कि जी दक्षिण फ्रांस में रो नदी है। दक्षिण फ्रांस में रो नदी के किनारे, उत्तरी फ्रांस दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी भारत दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत पश्चिमी भारत, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण फ्रांस में रो नदी के किनारे बसा पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। अच्छा, वो कैसा शहर है? खंडहर है। और जो क्या राजधानी था? कौन सी? अभिन्यो। अभिन्यो किसका नाम है? पोप की राजधानी था। अब मन में आ रहा क्वेश्चन, सर पोप क्या है? तो जो स्थान हिंदुस्तान में पंडित जी को दिया जाता है वही स्थान फ्रांस में जो है पोप को दिया जाता है। जो स्थान इस्लाम धर्म वाले जो है मौलाना को देते हैं वही स्थान इसमें जो है पोप को दिया जाए। कोई दिक्कत? मैंने पंडित जी कह सकते हो, पोप था। अब गर्मियों में फ्रांस यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध, आप देखिए यहाँ से 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सोनपुर मेला होता है। फिर राजगीर महोत्सव चलता है, यह टाइम में वहाँ मेला लगता है। ये 2 टाइम है मेला का। राजगीर महोत्सव 1 महीना का लगता है, कितना दिन? 3 दिन का राजगीर महोत्सव। मलमास मेला लगता है 1 महीना का, 3 दिन का राजगीर महोत्सव है ना, 3 दिन का लगता है ना। हाँ तो बताए ना आप लोग को। और ठंडी के समय में लगभग ना सोनपुर मेला ठंडियों में लगता है। क्या बोले? ये सीजन में 15 दिसंबर तक और सोनपुर मेला रहेगा वैशाली जिला में। ठीक, अरे हम समझाना की जरा। ठीक उसी प्रकार से 10 वर्ष पहले गया था गर्मी के दिनों में, इन्हें ठंडा के दिनों में लगो। वहाँ गर्मी के दिनों सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है राजस्थान में। सोनपुर के बाद अगर कोई आता है तो पुष्कर है। प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह भारत वर्ष होता है। उस वर्ष वहां भारत में केंद्र था। पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला। कोई पीटरब्रुक थे, उनके द्वारा महाभारत जो है विवाद में था। जैसे कोई फिल्म आता था नहीं विवाद में रहता, जैसे पद्मावत था, ये फलना ढिमकाना, राम सीताराम या कुछ भी फिल्म निकलता है तो विवाद रहता है कि आप इसमें तुम गलत। तो ठीक उसी प्रकार से उस विवाद में, उस महाभारत में कुछ गलत लिख दिया गया था तो विवाद में था। और मुझे उन्होंने निमंत्रण भेजा था। और उन्होंने बल हमको क्या भेजा? पत्थरों की खदान में। निमंत्रण कहाँ भेजा? जहां पत्थर की क्या था? खदान। अभिन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भाव प्रस्तुति हुई। अभिन्यो से कुछ दूरी पर जो है खूबसूरत सा क्या हुआ था? प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। और जो प्रस्तुति की बात करेंगे तो सही अर्थों में महाकाव्यात्मक था। बहुत ही खूबसूरत था, है ना, गदखंड लायक था। कुछ दिन वह ठहरा रहा। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्च बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। के कुमार गंधर्व एक गायक आए थे। अब मेला लगल है तो डांस वगैरह होता है प्रोग्राम। वहाँ कौन गायक गए थे? कुमार गंधर्व। और गाना गाए थे द्रुम द्रुम लता लता। कैसन गाना गाए थे? इसी समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च कहा जाता है गिरजाघर को, कि किसका पूजन स्थल? ईसाइयों का। अब पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। अजय पुराना स्थल है तो जब मेलवा तेलवा लगता है ना, प्रोग्रामा होता है, तो अभी जहाँ सोनपुर मेला लगता है ना, और बाद गर्मी में दिन में जाओगे तो खंडहर बना रहता है, वहाँ कोई आदमी रहे वाला नहीं रहता। अरे ऐसा कोई देखता है गर्मियों में जो मेला लगाता है तो तारा माची फलना ढमकाना जाता है, टिकट लेता है, अगर बाद खेता परिते रहता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से मेला था। कनो गान बजान चल रहा, कनो कुछ चल रहा, रंग बिरंग होल था सगरो। कोई चीज नहीं बेच रहा, कोई दिक्कत जी। यहाँ तक रोहन नदी। अच्छा, एक तरफ तो क्या था देख लिए कैसा दृश्य था, माने प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, है ना, कुमार गंधर्व गीत गाए थे वहाँ। रोहन नदी की दूसरी ओर अभिन्यो का एक और हिस्सा है। वो अभिन्यो का एगो पार्ट है। अभिन्यो का ही एक पार्ट है जो लगभग स्वतंत्र है। वो गुलाम अब नाम है बिल्लवला अभिन्यो। उस गौवा का की नाम है जी? जो स्वतंत्र हिस्सा है उसका क्या नाम है?
फ्रांसीसी नाम है विल्नव-ला अविग्नो। एक मतलब हो गया अविग्नो का नया गांव। इसका की मतलब हो गया बुआ? एक तरफ तो आपको हम बताए कि भाई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, है ना, और दूसरी तरफ रोन नदी के किनारे जो है कौन सी है? नया गांव। विल्नवे का ही पाठ है नया गांव। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। वो फ्रेंच शासक जो थे फ्रांस के, और पोप सब की करता, कहाँ आता कहाँ जाता है। जिस प्रकार से उधर लेह लद्दाख तरफ जो है सियाचिन पर रहता है, उधर जो है पाकिस्तान से और जो चीन में जो नहीं रास्ता बना है, हाँ, नहीं तो वहां पर से देखता है कि की लेके जा रहा है, की लेके आ रहा है, चुपचाप नजर साधता है, पहाड़ पर से नहीं देख लेगा क्या क्या करामत हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो बनबल गया था ने, तब पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऊंचा था। वो देख रहे हो गिरने पर लगल है कि पोप लोग कहाँ आ रहा है, क्या जा रहा है। उसी में कॉर्थोसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ था बना, ला सत्रुज। ओकरे में ईसाइयों का एक मठ बना जिसका की नाम था, ओकरे में एगो आव कमरा था जिसका नाम था ला सत्रुज। नया गौवा में हेले हूँ तो देखिए कौन सी एगो क्या बना है, ला सत्रुज। ये ला सत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। इसका कौन उपयोग होता था? धार्मिक उपयोग। अब कौन चीज में होता है? धार्मिक उपयोग। गान बजान में होता है कि कोई पर्सनल आदमी ले लेगा। अरे नालंदा खंडर के कोई पर्सनल आदमी ले लिया है? व्यापारियों के 500 व्यापारियों के दान से बना है। आम्र कुंज था पहले, आम्र वन कहलाता है पहले। वहाँ व्यापारी लोग दान दिए थे। पांचों पहाड़ी से घिरा हुआ राजगीर था, वहाँ विश्वविद्यालय नालंदा खंडर था। कुमारगुप्त ने बनाया था। कुमारगुप्त का बाप समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नागा नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नेपोलियन कहा जाता है। नागार्जुन ने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। और उसको जो है खंडन जो करा था, बख्तियार खिलजी नालंदा को बर्बाद करके रख दिया था। क्या किया था जी? हाँ, चिड़ियाल चुट्टा कहीं कैसा है ना जी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला। हाँ, जो अंगूरवा नहीं पाएगा तो कहेगा खट्टा है। हम भी परीक्षा टॉप कर जाते, लेकिन की करे ऐसा बकलोल बैठलो ने हमरा तो हमारा कपिए छीन रहा छोटा कहीं का कपिया छीन ले तो अगर हिम्मत है छुएगा तो सब बकलोल आदमी का कहानी रोहे है। कुछ हुआ, बहुत बड़ा टॉप था, पास नहीं हो गया, खिस्सा खत्म। बहुत सारे बच्चे शादी में गए थे सर, वो परीक्षा में रहते हैं तो जा टॉप कर जाते हो। नहीं थे वो सोच लो बेटा बाकी मना लो, रहता था तुम लोग का कोई स्थान नहीं रहता है। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता रहता, फेले होता। यह संप्रदाय मौन में विश्वास रखता है। सो सारा स्थापत उनका शादी में गई थी आप? ओए हेलो, गई थी। समान मौन में विश्वास करता। सो सारा स्थापत्य मौन था। कैसा था जी? क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें रहने लगे। साधारण लोग जगह घर अगल बगल नहीं रहता है, भाई सुस माने लगता है, रोड पर नहीं देखते हो, रोड पर बना रहता है गाँव में, ले बेहुदा जकर सामने हो वो बेहुदा यूज करता है। इसी सदी की शुरुआत में लगभग ला सत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थलों और इमारतों को वापस खरीदकर उसका संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्धार हुआ। नीतीश कुमार भी ने फिर से बनवाए थे। इन्हें म्यूजियम में को बनल है नालंदा खंडर के एक छोर पर नहीं, नालंदा खंडर म्यूजियम बनल है। हाँ, और अथी लगल है सब, एसी वेसी सब लगल, एयर कंडीशन। और हम 5 रुपया टिकट लगता है घूरे के। पुराने जमाने का हसुआ मिलेगा, वो निकला तो गाली दे रहा था बेहुदा, 5 रुपये ले लिया, देखेल को कौन सी टूटल हसुआ, तब बंदर की जाने आदि के स्वाद है न जी। जरल चार उस समय का है जब कॉलेज बाबू चलता था, उस समय का तो है न ऐतिहासिक महत्व। एगो नहीं था 172 दारिस नामक सोने के सिक्का मिला, अब के पास भेजा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास वारेन हेस्टिंग भेजा दिए बनारस का, वो चट्टा गला दिया। वो ऐतिहासिक महत्व की जाना बता कि क्या इसका ऐतिहासिक महत्व। महात्मा गांधी जी का अभी देखो ना, हम लोग में आम आदमी मरेगा ना बेटा तो ओकर सभ्य कुछ जितना है बेड फेड फलना ढमकाना उठा पुठा के सभ्य फेंक देता है। महात्मा गांधी मरे थे, भगत सिंह का जूता, भगत सिंह के जो रस्सी पड़ा था सब म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ, पगड़िया जो बांधते थे वो रखा गया है। महात्मा गांधी अगर बल बकड़िया बांधते थे बोले वो देखे लायक। तो गांधी जी के बकरी जी की पगहा जी कहने वालों, जय चंदों की पूजा से,
हाँ, भगवान नहीं बन जाओगे। जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र, भारत माता का पुत्र, भारत माता का पुत्र वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। नाम लेते ही मजा आ जाता। तो वो थोड़ी कि गांधी जी के पग, उनका कोई थी महत्व है, देखना है दिखाना है तो तुमको भगत सिंह के फांसी को दिखाओ। गांधी जी के चश्मा, गांधी जी के चरखा सब बिका है, इंग्लैंड वाला खरीद लेता है इतना पाउंड दे करके बेहुदा कि कहवे कि हम गांधी जी का है, बड़ी महंगा बिकता है। जे वर्ल्ड कप में MS धोनी छक्का मारा था, ओकर बेड करोड़ों लागत में चल जाएगा, समझ गए कि नहीं। मैंने आदमी के साथ जो महान होते हैं ना, वो कोनो कपड़ा पहनेगा ओकरा पर अच्छा लगेगा, ई नहीं कि वो अच्छा कपड़ा पहनेगा तब अच्छा लगेगा, ओकरा कपड़वा स्वीकार कर लेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, वो ब्रांड बन जाएगा। सलमान खान चप्पल का प्रचार, जकर बाल खुद हीरोइन के उड़ता हुआ शैम्पू हमने ये लगाया, हेड एंड शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे, ये चका अरे फलना हीरोइन लगाती है, हम ये लगाएंगे। तोरा बुड़बक बनाई है, उसको पैसा देता है, हम कहें कि प्रचार करें कि हाँ तुम करो ये करो। अभी कोई सर हमको पैसा विशेष दे देंगे, आगे 10-5 सर हमारे बारे में क्लास में बोलते रहिए, सर मैथ पढ़ना है तो फलना सर से पढ़ो, सुपर डुपर हिट सर है, पूरा दम तारीफ, हर बातें पर तारीफ करिए। इसका मतलब क्या है? तो समझिए इसको, पढ़ाने वाला है ना, इन्हें कि फलना, अरे प्रचारवा नेतागिरी नहीं होता है, चुनाव हीरो आ जाता है, सलमान खान बोले ले काहे ले पैसा देता है, खाली आप कह दीजिए आपको जो मानता है वो हमको भटवा देगा। अब तो बेहुदा इहो समझो है, खड़ा हो जाता है, आदमी जान रहा है इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, जानबे करता जीता देगा, माने पैसे वाला का पैसा होता है, इतने जानो बउआ। अब बाकी वाला है दिमाग लगा और देखते रहो कहाँ से कौन राजनीति कर रहा है। पिछवाड़े से एक दरवाजे, कहाँ गए थे? कारथूसियन संप्रदाय की ईसाई मंडला सदरुज इन हो 14वीं शताब्दी में 1300 कुछ फ्रेंच, ताकि उसका धार्मिक उपयोग होता था। यह संप्रदाय मौन में विश्वास रखता। हाँ। और दूसरा तरफ बता रहे थे ना, और भी जीर्णोद्धार, मैंने जीर्णोद्धार का काम मरम्मतीकरण हो रहा है, जयंतीश कौन बनवाए थे, ठीक है, हम थे नहीं हो। इमारतों को वापस खरीद कर उसका फिर संवेदनशील सुधार हुआ, यथासंभव पहले जैसा बनाने की किया गया, कोशिश किया गया जैसे लेकिन अभी नालंदा खंडर के पहले जैसा बनाएगा तो बनेगा। नालंदा खंडर के परत को गौर से फरमाना, 3 ईटा लगल है, 3 किस्म का ईटा है, एक ही देवलियम का किस्म का, वो अलग अलग राजा हुआ था तो बनाया था, है मगध के जो राजा हुए थे ना, वो अलग अलग हुए थे बनाए थे। सब 16 महाजन मगध हुआ करता था, सबसे बड़ा मगध था, हसीन मासुक शाह खंदनमा का नाम था, एक खंदनमा में 4-4 5-5 होता था, बताए थे ना। उससे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ। यह केंद्र रंगमंच और कौन जुड़ल है? वहाँ रंगमंच का मतलब होता है कार्यक्रम नहीं करते हैं कुछ, जैसे धार्मिक कार्यक्रम, हरे रामा हरे कृष्णा, या तो भोज तोज की व्यवस्था। रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं, अपना अपना कला प्रदर्शन करते हैं। पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय रचनात्मक कार्यों में बिताते हैं, वहाँ रहते हैं और कैसन काम बिताते हैं? रचनात्मक का। काहे आउट के ले रहे है नहीं जी, मेरे हत्था ऐसे कहूँ कि बेहुदा का हो गया। और रचनात्मक कार्य बिताते हैं, कौन चीज में काम लगाते हैं? सही कार्य। 2-2 कमरों में चैम्बर सुसज्जित हैं। 2-2 कमरों की बात करें तो चैम्बर बहुत ही खूबसूरत है, माने रूम। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। उसमें फर्नीचर की बात करेंगे तो 14वीं शताब्दी में फर्नीचर समझते हो ना, बेड फेड फलना ढिमकाना जो है कौन शताब्दी का है? सर्वथा आधुनिक रसोई घर, नहान घर, सभी जगह रसोई घर है जहाँ खाना बनता है। और कौन घर है? एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी, और एक जगह आधुनिक जो है संगीत। चैम्बरों के मुख्य द्वार पर कब्रगाह के चारों ओर अपने गलियारे खोलते हैं। चैम्बर के मुख्य द्वार पर कब्रगाह पर एक गलियारा भी है, सभी की करता है।
खुला करता है। और पीछे आंगन है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। आंगन भी मैंने बता रहे थे कि इधर से भी गेट है और सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबसे मैंने इनको न्योता मिला था, निमंत्रण भेजा गया था कि आप आइए। 10 बरस पहले गए थे, जब लिख रहे थे उससे कितना बरस पहले, 10 बरस पहले। सप्ताह के कहा कि 10 बरस से हम ये चीज में आप खुदे पढ़ते आ रहे हैं नहीं जी। 5 दिनों में शाम को एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता, दोपहर का भोजन अपनी सुविधा। ओ बनारस जाइएगा न तो 80 घाट या कहीं भी वहाँ भी व्यवस्था है भोजन कराने का। माने कहीं कहीं भोजन, जैसे आप लोग कहीं हरे रामा हो रहा, रामधुनी हो रहा, कहीं यज्ञ नाम सुना है ना कि जग हो रहा, जग हो रहा तो पैसा कुल से तहसील तो है ना जी, जग हो तो हाँ गाड़ी रोक रोक के फला टाइम आओ, प्लस वहाँ व्यवस्था भी रहता खाए पिए के। तोरा मन है तो अपना जथी वाला से चाट पकौड़ा फलना ढिमकाना पैसा लगा के खाओ, या तो जब भोज हो रहा है ना हाँ वो जब बैठ के प्रेम से खाओ भोज। बाकी हर दिन का नाश्ता, दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जहाँ चाहे वहाँ, अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 51 सैलानी यह जगह देखने आते थे, 50 गो से भी ज्यादा। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान, बहुत सुनसान और कैसा स्थान था, नीरव। बिल्लब एक छोटा सा गांव है जहां पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान है। एक छोटा सा गांव जिसका पुस्तक पत्रिकाओं की क्या है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक कब्रगाह डिपार्ट का विभाग है, एक कब्रगाह है, कई रेस्टोरेंट है आदि। अभिन्यों और आसपास के अन्य शहरों कस्बों में बस व्यवस्था सुलभ, आने जाने की व्यवस्था क्या है। फ्रेंच सरकार के सौजन, हाँ तो देखिए और की बताए हैं कि वहाँ 51 सैलानी एक जगह आते रहते हैं, 50 को भी से सैलानी जो घूमने फिरने वाले। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान, कैसा स्थान है, बहुत ही शांत और नीरव माने सुनसान। बिल्लब एक छोटा सा गांव है। बिल्लब कैसा गांव है, जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंट स्टोर, एक कब्रगाह, कई होटल और कई बार हैं। अभिन्यों और आसपास के अन्य शहरों कस्बों में बस व्यवस्था सुलभ, आने जाने की व्यवस्था भी क्या है। फ्रेंच सरकार के सदन से लाश सतलुज में रहकर, फ्रेंच सरकार की मदद से कहाँ रहकर, अपना कुछ काम करने का न्योता पिछले गर्मियों में मिला था। अपना कुछ काम करने का न्योता कहाँ मिला, तब नहीं जा पाया था। यूं अवधि तो 1 महीने की, पर इतना समय निकालना कठिन था। अवधि तो कई महीने का था, 1 महीने का, लेकिन उतना टाइम निकालना बहुत ही क्या था। सो कुछ 19 दिन वहाँ 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक दोपहर तक। कब तक रहे, आइए अपने साथ जो है हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे। ये अपने साथ की ले गए थे, चूंकि इनको न्योता मिला था और जानते नहीं थे ट्रांसलेट वगैरह सब करना, समझ गए ना। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भरकर भी ले गए थे। चिप भरकर कि गाना सुनेंगे, है ना। मन होगा तो लिखेंगे, मन होगा तो क्या करेंगे, गाना सुनेंगे। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने की कोई व्यवस्था होने के जीवन में पहला ही अवसर था। ये अब मन है तो लिखो, मन है तो गाना सुनो और किसी से बातचीत करने का ये पहला अवसर था कि किसी से हम बातचीत नहीं कर पाते थे। वजह उसका ही होता था कि अशोक वाजपेयी जो है वो भाषा जानते, फ्रेंच भाषा जानते तो बात किससे कर पाते। ये बोलते तो उन्हीं समझता, वो बोलते तो इसलिए बेचारा चुप थे। लेकिन हाँ चुपचाप थे तो लिखे के, है ना, कहानी लिखे के और कविता लिखे के धूम मचा दिए थे, माने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कई दिन ही रहे थे वहां अशोक वाजपेयी, 19 दिन। कुल कितने दिन रहे थे, और गर्मियों के दिन में निमंत्रण मिला था फ्रेंच सरकार से। ये भी सरकारी आदमी थे कि आप यहाँ आइए अभिनय देखने के लिए और यहाँ रहिए, लिखिए,
कुछ बोलिए आप भी, क्या बोलेंगे? भाषा उसका समझ में नहीं करते थे, ही बोलते थे तो वो नहीं समझ पाता था, तो चुपचाप ही कविता और कहानी लिखे का काम किए, गद्य लिख दिए और जगावा का वर्णन किए हम लोग के सामने। कुल 19 संडे भी पढ़ाए रे, कुल 19 दिनों में 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं लिख दिए के। बस, और सुनो घर में भी रीडिंग देना, थोड़ा सा और लेक्चर हम देंगे, सुनो 2 मिनट। वहाँ ये बोले कि बहुत ही रात वहाँ का बहुत ही खूबसूरत था, दिन भी बेहतरीन था, और वहाँ के पत्थर किसी चीज़ को देखते रहते थे और कह रहे थे कि यहाँ के पत्थर जो है किसी ना किसी की करता है, प्रतीक्षा करता है। पता नहीं यहाँ के पत्थर किसकी प्रतीक्षा करता है, लेकिन लगता है कि किसी ना किसी की क्या करता है। और फिर जैसे मनुष्य प्रतीक्षा करता है ना, पलक झुका के प्रतीक्षा करता है, लेकिन यहाँ पत्थर बिना पलक झुकेले प्रतीक्षा कर रहा। नदी किनारे नदी है, नदिया बल यहाँ किनारे बैठे रहते थे, एकांत में जाते थे तो नदी किनारे जाते थे, वहाँ बैठते थे तो ऐसा लगता था ना कि नदी के धारा जो तेज चढ़ रहा था ना, तो एक टक देखते रहते, कभी कभी ट्रेन में गाड़ियाँ देखते रहे, रेलगाड़ियाँ देखते रहिएगा ना, तो लगेगा कि कौन सी हम ही घूम रहे हैं, आओ रुकल है। ठीक उसी प्रकार से नदिया बल धारा देखते रहिएगा ना, तो लगेगा कि नदी बह रही है, नदी रुकल है और हम ही बह रहे हैं। ऐसे पनिया नहीं चक्कर लग जाता है, घोरे लगता है, तो लगातार उसकी धारा देखते रहिएगा तो ये उसका आनंद। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी बिना जल के रिक्त नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार से कविता बिना शब्द के नहीं हो सकता है। कविता है तो में शब्द जरूरी रहेगा। मजा लीजिएगा ना चैप्टर का। हाँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।